हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और हमारी वीडियोस को अच्छे से समझ रहे होंगे और इनके बेसिस पर अच्छे खासे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो अभी तक हम जो JKSSB क्लास 4th का मैथ पोर्शन था उसका हम परसेंटेज टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। एवरेज की ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं और आज हम एवरेज का लास्ट पार्ट लेके आए हुए हैं, जिसमें हम लास्ट टाइप जो है एवरेज की वो पढ़ेंगे, जो कि है रिप्लेसमेंट कंसेप्ट के ऊपर बेस है। एवरेज की जो मैक्सिमम टाइप्स बनती थी वो हमने अपनी दोनों वीडियोस में, जो पुरानी 2 वीडियोस थी उसमें हमने कवर कर दी हुई हैं। तो आज एक ही टाइप बचती थी, उसके बेसिस पे हमने 2 से 3 क्वेश्चन आपके लिए लाए हुए हैं और 1-2 क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए लाया हुआ है। तो आज हम वो करेंगे। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर हम आपको डेली क्विज़ेस और एवरेज जो भी हम टॉपिक्स आपको ऑनलाइन पढ़ाएंगे उनके बेसिस पे आपको प्रैक्टिस जो क्वेश्चन होंगे वो अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से लिंक से आप टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम अपनी जो है क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जो हमने लिया हुआ है रिप्लेसमेंट कंसेप्ट। रिप्लेसमेंट कंसेप्ट क्या है? रिप्लेसमेंट कंसेप्ट तब लगेगा जब भी आपको कोई डाटा प्रोवाइडेड होगा, जैसे कि आपको किसी क्लास की जो है एवरेज प्रोवाइड की जाती है, उसमें आपको बोल दिया जाता है कि जो एवरेज है स्टूडेंट्स की वो है 64, और जब किसी स्टूडेंट को एक्सक्लूड किया जाता है या इंक्लूड किया जाता है तो जो एवरेज है वो इंक्रीज़ कर जाती है या फिर डिक्रीज़ कर जाती है। तो वहाँ पर आपका लगेगा रिप्लेसमेंट कंसेप्ट। और शुरू से ही जब से हमने एवरेज स्टार्ट की है, मैं शुरू से ही आपको बताते आ रहा हूँ कि जो एवरेज का बेसिक फार्मूला है आपने ट्राई करना है मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस आप उसी फार्मूले के बेस पे सॉल्व करो, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप ट्रिक्स अपने दिमाग में घुसाओगे उतना ज़्यादा आप एग्ज़ाम में पजल होगे। तो मैंने आपको एक बेसिक सा फार्मूला बताया हुआ है, स्टार्टिंग से ही हम उसी के बेस पे सारे क्वेश्चंस कर रहे हुए हैं। कौन सा वो फार्मूला है वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, और बस आपने कुछ भी नहीं करना है, जो जो चीज़ें आपको क्वेश्चन में प्रोवाइडेड होंगी वो यहाँ पे आपने फिल करनी है और बाकी चीज़ें आपने निकाल देनी है। तो चलिए हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। द एवरेज एज ऑफ 24 बॉयज़ एंड द टीचर इज़ 15 ईयर्स। ठीक है, यानी कि हमें नंबर प्रोवाइडेड है, ठीक है, और हमें एवरेज प्रोवाइडेड है, यानी कि इसमें से हमें नंबर और एवरेज प्रोवाइडेड है तो हम यहाँ से सम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सम निकाल देंगे। सम जब आप निकालोगे तो वो आपका क्या आएगा, एवरेज कितनी है बताइए। एवरेज हमें दी गई है 15 ईयर्स, यानी कि 15, और जब नंबर इस साइड जाएगा तो एवरेज से वो क्या होगा, मल्टीप्लाई। यहाँ पर मैं सॉल्व करके लिख देता हूँ, जो सम होगा, सम इज इक्वल टू एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर, यही आएगा। और बताइए मुझे, हमने एवरेज की वैल्यू यहाँ पे लिख दी 15। अब मुझे बताइए नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं। क्वेश्चन में पढ़िए 24 बॉयज़ हैं प्लस क्या है, एक टीचर भी है, टोटल कितने हो गए नंबर 25। ठीक है, करिए इनको मल्टीप्लाई। क्या सम आता है आपके पास, इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास सम आएगा 375। ठीक है, यहाँ तक आपने कर दिया, यानी कि आपका आधा क्वेश्चन जो है सॉल्व यहाँ तक हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा आपका, व्हेन द, आगे क्वेश्चन पढ़िए, व्हेन द टीचर्स एज इज एक्सक्लूडेड, यानी कि टीचर की एज हमने एक्सक्लूड कर दी, यानी कि पहले नंबर 25 था इन दोनों को मिला के, तो अब नंबर कितना बच गया 24। ठीक है, इस तरह से समझना है आपने। और जो एवरेज थी, द एवरेज डिक्रीजेज बाय 1, यानी कि जो एवरेज पहले 15 थी वो अब कितनी होगी 14। बस यही कहा क्वेश्चन में इन्होंने। तो यहाँ पे लिख दीजिए सम कब, जब जो एवरेज है एक कम हो गई और जो टीचर थी उसकी एज हमने एक्सक्लूड कर दी। निकालिए सम क्या आता है आपका, ये अब जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपका 336। ठीक है, ये आपका सम निकला जब 15 एवरेज थी और 25 नंबर थे। ये आपकी जो आपका सम निकला वो निकला जब आपका एवरेज जो थी, एवरेज जो 14 हो गई क्योंकि एक डिक्रीज हो गई, और नंबर जो था जब 24 था। जब आपने इन दोनों का डिफरेंस निकाला तो वो कितना आता है आपका 39। 39 यानी कि यही वो टीचर की एज है
जो हमें क्वेश्चन में पूछी गई है। हमें बोला था व्हाट इज़ द एज ऑफ टीचर, यही एज की टीचर जो भी यही एज है टीचर की जो कि हमें पूछा गया था, क्योंकि इनमें जो डिफरेंस है वो 39 है। बस यहाँ से आपने इस तरह से आपने क्वेश्चंस को करना है। होप आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी इस क्वेश्चन में। हमने क्या करना है, सिर्फ यही फार्मूला है हर एक क्वेश्चन में लगाना है। बस आपने क्या किया, पहले आधे क्वेश्चन का सम निकाला, फिर जो आगे कंडीशन दी गई थी उसको अप्लाई करके जो सम निकाला, उसमें जो डिफरेंस आया वो किसकी वजह से आया, क्योंकि टीचर ने जो क्या किया, टीचर की एज को हमने एक्सक्लूड कर दिया। हमारा एक्सक्लूड करने के बाद ये रिजल्ट आया, तो बस डिफरेंस निकाल दीजिए, यानी कि यही नंबर एक्सक्लूड हुआ है, इसमें से 39 नंबर ही एक्सक्लूड हुआ है। तो 39 नंबर एक्सक्लूड हुआ है, यानी कि जो एज होगी टीचर की वही एक्सक्लूड हुई है, तो एज क्या होगी 39। आप सेम क्वेश्चन हम एक और लेते हैं ताकि आपको अच्छे से इस क्वेश्चन की समझ आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद ट्राई करिए वीडियो पॉज करके। द मीन यानी कि द एवरेज, आपको पता है एवरेज या मीन एक ही बात है, तभी मैंने यहाँ पे एवरेज मीन लिखा ताकि क्वेश्चन में अगर आपको मीन पूछा जाए तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ। द मीन या एवरेज ऑफ 5 नंबर इज़ 28। तो सेम एवरेज का फॉर्मूला आपको भी बताया मैंने, एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर। ठीक है, यहाँ से हमें एवरेज प्रोवाइडेड है 28 और नंबर प्रोवाइडेड है 5। ठीक है, तो यहाँ से हम सम निकाल देंगे, सम इज इक्वल टू एवरेज कितनी है, एवरेज हमें प्रोवाइडेड है 28 इनटू नंबर कितना है 5, कर लीजिए मल्टीप्लाई, ये आएगा 140। ठीक है, अब आगे बढ़िए। इफ़ वन ऑफ द नंबर इज एक्सक्लूडेड, यानी कि जब एक नंबर हम एक्सक्लूड कर देते हैं, द मीन गेट्स रिड्यूस्ड बाय 2, यानी कि जो एवरेज है वो 2 रिड्यूस कर जाती है। फाइंड द एक्सक्लूडेड नंबर, सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, खुद करिए इसको। अब पढ़ते हैं हम आगे। इफ़ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड, यानी कि जब पहले नंबर 5 थे, अब कितने रह जाएंगे, यहाँ पे नंबर 4 रह जाएंगे। एंड द मीन गेट रिड्यूस्ड बाय 2, यानी कि पहले मीन 28 था, अब मीन कितना रह जाएगा 26, क्योंकि मीन जो था वो 2 रिड्यूस कर चुका है। तो निकाल दीजिए सम कितना आता है, मल्टीप्लाई करोगे आप जब इसे तो आपके पास आएगा 104। तो निकाल दीजिए डिफरेंस, आपको पता चल जाएगा कौन सा नंबर इसमें से एक्सक्लूड हुआ है। आपका नंबर जो एक्सक्लूड हुआ है वो है 36, यानी कि जो एक्सक्लूडेड नंबर इज 36, जो कि ऑप्शन सेकंड में आपको प्रोवाइडेड है। इस तरह से आपने इन क्वेश्चनों को करना। होप अब मुझे नहीं लगता आपको कोई कन्फ्यूज़न होगी। हमने 2 क्वेश्चन सिमिलर बेस पे किए हैं। ये टाइप आपको आपने जिसने भी कोई एग्ज़ाम दिया होगा उसको पता होगा कि इस टाइप का क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन को करने की एक और ट्रिक है जिसमें आप एक लाइन में ख़त्म कर सकते हो बेशक, लेकिन आपने कन्फ्यूज़ क्यों होना है। आपके पास अच्छा खासा टाइम होगा एग्ज़ाम में, आपने यही ट्रिक आजमानी है। ये ट्रिक हार्डली आपके 30 सेकेंड कंज्यूम करेगी, तो इससे फास्ट करके भी आपने क्या कर देना है। बेशक एक 1 लाइन में होगी एक ट्रिक, लेकिन उसमें आप कंफ्यूज अच्छे खासे हो जाओगे। तो बेहतर है आप सिर्फ यही जो बेसिक फार्मूला है इसी के बेस पर करते जाइए, इससे आपकी क्या होगी, इस फार्मूले में अच्छी खासी पकड़ हो जाएगी। ठीक है ना। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये थोड़ा बेसिक क्वेश्चन है क्योंकि आज ज़्यादा क्वेश्चन हमें मिले नहीं, क्योंकि हमने मैक्सिमम जो टाइप्स थी एवरेज की वो हमने कवर ऑलरेडी कर दी हुई हैं, तो हमें ज़्यादा क्वेश्चन मिले नहीं जो डिफरेंट हों। तो ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन मिला, इसको आप खुद ट्राई करिए। द एवरेज एज ऑफ 3 बॉयज़ इज़ 24, यानी कि 3 लड़के हैं और उनकी जब हम एवरेज निकालें तो उनकी एज आती है 24, यही मतलब है एवरेज का। लेकिन इफ़ द रेशो ऑफ देयर एजेस इज, लेकिन अगर आप उनकी एजेस की रेशो निकालो तो वो बनती है 3, 4 एंड 5। ठीक है, यानी कि उनकी रेशो, उनकी जो एज है वो 3, 4 और 5 की टर्म्स में डिवाइडेड है। ठीक है, डिवाइडेड है यानी कि ये जो एज है इनकी इसी प्रोपोर्शन में डिवाइड होगी, यानी कि जो भी इनकी एज होगी, अगर 24 इनकी एज होती है अगर मिला के सम, तो 24 को हमने इन्हें इसी के अकॉर्डिंग डिवाइड करना था जो भी इनकी एज होती। ठीक है, देन द एज ऑफ द यंगेस्ट बॉय इज, हमें यंगेस्ट बॉय की एज निकालनी है। इस क्वेश्चन को आपने बिल्कुल ध्यान से समझना है। ये जो रेशो का कंसेप्ट है ये आपको रेशो जब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसमें अच्छे खासे से क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल आप समझिए जिस तरह से हम करेंगे। मैंने आपको बताया हम किस तरह से करते हैं क्वेश्चंस को। द एवरेज एज ऑफ एवरेज हम बेसिक फार्मूले से करते हैं हर एक क्वेश्चन को, हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे। एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर। तो यहाँ पर क्या प्रोवाइडेड है हमें, सम यहाँ पर हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं,
कि यानी कि तीनों लड़कों की जो एज का सम होगा वो कितना होगा। पहले देखिए एवरेज कितनी है। सम इज इक्वल टू एवरेज इंटू नंबर होता है ना, ठीक है। तो देखिए एवरेज कितनी है। एवरेज प्रोवाइडेड है हमें 24 और नंबर कितना है 3 बॉयज़, यानी कि जो तीनों लड़के हैं उनकी एजेस का सम जो है वो 72 है। और अगर आगे हमें बोला गया है कि जो उनकी एजेस है वो इस रेशो में डिवाइडेड है, इसी रेशो में डिवाइडेड है, ठीक है। यानी कि ये जो है 3, 4 और 5 की टर्म्स में डिवाइडेड है। तो कर दीजिए इसको डिवाइड। दो तरीके हैं इसको डिवाइड करने के। एक तो सीधा आ गया कि 3 डिवाइडेड बाई कितना, हमें यंगेस्ट की पूछी गई है। यंगेस्ट कौन सा है 3 है ना। 3 डिवाइडेड बाई कौन सा टोटल कितने हैं 12 मल्टीप्लाई बाई सम कितना है 72, तो निकाल दीजिए। ये आ गया 18 ईयर्स। यानी कि जो सबसे यंगेस्ट लड़का होगा उसकी 18 ईयर्स जो है एज होगी। अब दूसरा जो है वो क्या है, दूसरा तरीका क्या है कि आप 3, 4 और 5 हमें रेशो प्रोवाइडेड है, आप एक रेशो की वैल्यू निकालिए। अगर आपको एक रेशो की वैल्यू पता चल जाएगी कि एक रेशो की क्या वैल्यू है, आप 3 रेशो की भी वैल्यू निकाल सकते हो, 4 रेशो की भी वैल्यू निकाल सकते हो फिर, और 5 रेशो की भी वैल्यू निकाल सकते हो। तो एक रेशो हम किस तरह से निकालेंगे, पहले हम करेंगे इनको प्लस क्योंकि ये जो रेशो है किसके प्रोपोर्शनेट है, इसी के प्रोपोर्शनेट है। यानी कि 3 + 4 7 + 5 12 रेशो की वैल्यू कितनी है 72, और एक रेशो की क्या वैल्यू होगी 72/12 यानी कि 6। यानी कि एक की वैल्यू अगर 6 है, एक रेशो की वैल्यू जो है वो 6 है, तो हम की सबसे कम रेशो निकालनी थी। सबसे कम कौन सी है 3 थी। 3 मल्टीप्लाई कितना हो जाता, हम एक की वैल्यू हमें पता है 6 है, तो यानी कि 6 आ जाता है यहाँ पे। तो 3 × 6 18 ईयर्स जो थी वो आ जाती यहाँ से यंगेस्ट एज, जो कि बॉय की हमें पूछी गई थी। ये थोड़ा सा कट गया था इसलिए मैंने आपको दोबारा से समझा दिया। तो होप आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। ये हमने कैसे किया आपको पता ही है कि यंगेस्ट हमें पूछी गई थी, यंगेस्ट आ गई यहाँ पे। तो टोटल कितनी वो थी रेशोज़ थी वो 12 थी, मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ एजेस कितना था 72, तो डिवाइड किया तो 6 आ गया, यहाँ से 18 आ गया। आप ये अप्रोच भी लगा सकते हो। अगर आपको ये समझ आ गई रेशो वाली अप्रोच तो आप ये भी लगा सकते हो। जो आपको ईजी लगे आपने वो अप्रोच जो है अप्लाई कर देनी है। तो होप इस क्वेश्चन में भी आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, क्योंकि इसमें भी हमने इसी फार्मूले का यूज़ करते हुए जो है इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन हम इसी जो है फार्मूले से ही निकाल देंगे, क्योंकि इससे आपकी इसी एक फार्मूले पे अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करिए। द एवरेज एज ऑफ 5 स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज़ 53 इफ़ 2 स्टूडेंट्स हैविंग मार्क्स 59 एंड 68 आर इंक्लूडेड इन द क्लास। यानी कि पहले 5 स्टूडेंट्स की एवरेज थी 53, बाद में क्या होता है 2 स्टूडेंट्स ऐड हो जाते हैं क्लास में, इंक्लूड हो जाते हैं क्लास में, और उनकी जो एज मार्क्स हैं वो है 59 और 68। इससे क्या होगा, हमारी एवरेज बढ़ेगी या घटेगी, ये मुझे पहले आप ये बताइए। पहले 53 थी, अब जो न्यू जो लड़के आए उनकी एवरेज है, एवरेज से जो है दोनों के मार्क्स जो हैं वो ज़्यादा हैं। 53 से ये भी ज़्यादा है, 53 से ये भी ज़्यादा है, यानी कि हमारी जो एवरेज है वो 53 ना होके उससे कुछ ज़्यादा होगी अब, क्योंकि जो 2 न्यू स्टूडेंट आए हैं उनकी जो मार्क्स हैं वो एवरेज से थोड़ा ज़्यादा है। तो हम वो किस तरह से निकालेंगे, हमें बोला गया है कि अब हमें न्यू एवरेज निकाल के बताओ कि अब जो है न्यू एवरेज क्या होगी, हमें यही पूछा गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन पर हम मूव करते हैं। द एवरेज मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज़ 53। ये हमें पता है कि 53 जो थी एज थी, मार्क्स थे जो थे स्टूडेंट्स के, ठीक है। बाद में क्या होता है 2 स्टूडेंट्स न्यू आ जाते हैं, जिस एक के मार्क्स 59 थे, एक के मार्क्स 68 थे। तो कर दीजिए कि कितने ज़्यादा हैं। पहले क्योंकि हमें इतना तो पता है हमें कि जो एवरेज है हमारी वो थोड़ी प्लस होगी, क्योंकि जो दोनों स्टूडेंट्स आए हैं वो एवरेज से थोड़े ज़्यादा मार्क्स सिक्योर कर रहे हैं, तो हमारी एवरेज 53 से थोड़ी ज़्यादा ही होगी, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस, ठीक है। तो अब बताइए कि पहले स्टूडेंट की कितनी ज़्यादा है, पहले स्टूडेंट की कितनी ज़्यादा है, ये है
6 ज़्यादा है, प्लस दूसरे स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो कितने ज़्यादा हैं, 7 और 8 15, ठीक है। यानी कि पहले स्टूडेंट के 6 मार्क्स एवरेज से ज़्यादा हैं और जो दूसरा स्टूडेंट है उसके 15 मार्क्स एवरेज से ज़्यादा हैं। अब ये दोनों मिला के हो गए 21, ठीक है। 15 + 6 21 मार्क्स जो है वो एवरेज से ज़्यादा हैं इन दोनों के। अब बताइए ये जो 21 मार्क्स एवरेज से ज़्यादा हैं ये कितने स्टूडेंट्स में डिवाइड होंगे बताइए। 5 स्टूडेंट्स तो पहले थे, उनमें भी ये बराबर बटेंगे, और अब जो 2 न्यू स्टूडेंट्स आए उनमें भी ये बराबर बटेंगे, ठीक है। एवरेज का मतलब ही क्या है कि सभी को जो है समान करना, ठीक है। तो यानी कि ये कितने स्टूडेंट्स में डिवाइड होंगे, 7 में। 5 जो थे पहले थे स्टूडेंट्स प्लस 2 जो अभी न्यू स्टूडेंट्स ऐड हुए, उनमें ये जो ऐड हुए मार्क्स वो डिवाइड होंगे इक्वली। तो कर दीजिए इनको सॉल्व। 53 + 21/7, तो 7 3 सा 21, यानी कि 53 + 3 कितना आ गया, 56 इज़ द न्यू एवरेज। कोई कन्फ्यूजन किसी को? दोबारा एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। द एवरेज मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज़ 53, यानी कि 53 जो थी वो एवरेज थी 5 स्टूडेंट्स की क्लास में, ठीक है। 2 न्यू स्टूडेंट ज्वाइन कर जाते हैं जिनके जो मार्क्स हैं 59 है और 69 है। एवरेज से पहले स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो 6 ज़्यादा है और दूसरे स्टूडेंट के 15 ज़्यादा हैं, ठीक है। ये जो ज़्यादा मार्क्स आए ये कितनों में डिवाइड होंगे, जो 5 स्टूडेंट पहले थे प्लस जो 2 स्टूडेंट न्यू आए उनमें बराबर बटेंगे। जो एक्स्ट्रा मार्क्स आए एवरेज से ज़्यादा जो भी नंबर आता है वो बराबर बढ़ता है सभी में, तो ये बराबर बांट दीजिए। 7 हिस्सों में हमने जब इसको बांटा तो 3 नंबर सभी को बराबर मिल गए। जिनकी 7 स्टूडेंट्स थे तो सभी को 3 नंबर मिल गए, यानी कि एवरेज जो थी वो 53 से +3 इंक्रीज कर गई और 56 हमारी न्यू एवरेज बन गई। होप इस वीडियो में भी आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं आई, इस क्वेश्चन में भी आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं आई होगी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न आती है तो आपने हमें कमेंट सेक्शन में बताना है और अपने सजेशंस भी देने हैं कि हम अपनी वीडियो में कोई अगर आपको कमी लगती है हमारी वीडियोस में तो आप हमें सजेशंस दे सकते हो। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। इसी के साथ हमारा जो एवरेज टॉपिक है वो हम यहीं पे आज कंप्लीट करते हैं। मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चंस या कोई टाइप जो है एवरेज की छुट्टी होगी आज। तो कोई भी अगर आपको लगता है कोई टाइप छुट्टी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, हम वो टाइप भी ज़रूर ले लेंगे। और कल से हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स का। ओके, थैंक यू।